आज बात करेंगे एचएससी ने जो टीजीटी साइंस का रिजल्ट रिवाइज किया है उसके बारे में। कुछ कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जिन जिन बीएससी ऑनर्स के कैंडिडेट को ज्वाइनिंग का ऑर्डर दिया है वो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार एलिजिबल ही नहीं थे। तो जो कैंडिडेट एलिजिबल ही नहीं थे एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, कोर्ट उनकी ज्वाइनिंग का ऑर्डर कैसे दे सकता है? ये जो कैंडिडेट के मन में ये सवाल है। तो आज पहली बात तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में अगर ऐसा था तो एचएससी ने इस जो सिंगल बेंच का जजमेंट आया था इसको डिवीजन बेंच में चैलेंज क्यों नहीं किया? और फिर आगे बात करेंगे इस रिवाइज रिजल्ट से जो कैंडिडेट इन हुए हैं, जो मेरिट में आए हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, और जो पहले रिजल्ट रिवाइज हुआ था उनकी ज्वाइनिंग की क्या कुछ संभावनाएं हैं, और इस रिजल्ट रिवाइज से जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं उनका क्या कुछ हो सकता है, वो क्या करे, इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहताश कुमार आपका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो एचएससी ने जो टीजीटी की जो एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 2023, इसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो 15 मार्च 2023 थी। हम बात कर रहे हैं टीजीटी साइंस की। टीजीटी साइंस के अंदर आरओएच की जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 1297 थी, और मेवात की जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो थी 234। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो थी 1531। तो यहाँ पर जो इसके अंदर फिर आगे हम इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन पढ़ते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन थी उसके अंदर लिखा हुआ था कि इन द केस ऑफ बीएससी ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अगर आपके पास बीएससी है तो ये जो नीचे मैंने 5 सब्जेक्ट बताए इनमें से आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स में। ये कंडीशन थी अगर आपके पास बीएससी है तो। और इसके नीचे नोट के अंदर लिखा हुआ था कि इन द केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी other 2 subjects in the first and second year of the course and must pass both in theory and practical in the concerned subject। अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है किसी भी एक सब्जेक्ट में, ऊपर जो दे रखे हैं उनमें से किसी एक में आपके पास ऑनर्स डिग्री है, तो आपको जो अदर 2 सब्जेक्ट बच गए वो आपको कम से कम पहली और दूसरी ईयर आपको पढ़े हुए होने चाहिए, और आप थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर दोनों के अंदर पास हो। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये हो गई कि ऑनर्स वाले जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल थे। वहाँ पर सिर्फ कंडीशन इतनी ही थी कि अदर जो 2 सब्जेक्ट है उन्होंने पहली और दूसरी ईयर पढ़े होने चाहिए। तो फिर ये इसके अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशन थी। जब आपकी डीवी हुई तो इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। फिर इन कैंडिडेट ने क्या किया, ये चले गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर इन्होंने केस रजिस्टर करवा दिया CWP 181/2024 वासुदेव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। टोटल 15 CWP लगी थी। कल जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, मेन केस ये था। ये केस रजिस्टर्ड हुआ था 31 जुलाई 2024 को। 31 जुलाई को आपकी जो ज्वाइनिंग है वो इससे पहले हो गई थी, 27-28 की आपको ज्वाइनिंग हो गई थी। आपकी ज्वाइनिंग के बाद में ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो ये था, ये कैंडिडेट जो है कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके कहते हैं कि हम एलिजिबल हैं, हमें ज्वाइनिंग दी जाए। इनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट जी जाते हैं और ये अपनी मांग कोर्ट के अंदर रखते हैं। फिर कोर्ट एक इंटरिम ऑर्डर पास करता है, उससे बोलता है कि आप एक कमेटी बना दीजिए और वो कमेटी डिसाइड करेगी। फिर जो KUK और MDU है उनके प्रोफेसर की एक कमेटी बनाई जाती है, और उस कमेटी के बारे में फिर जो स्टेट है वो बाद में क्या कहता है, स्टेट कहता है फिर कोर्ट के अंदर सब्जेक्ट एक्सपर्ट report received from the university as per the report all the petitioner have been considered eligible। जो स्टेट से जो रिपोर्ट आई सब्जेक्ट एक्सपर्ट की वो कहती है कि सारे के सारे जो पेटिशनर है वो एलिजिबल है। फिर उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था, कीपिंग इन द व्यू ऑफ द एलिजिबिलिटी मेंशन्ड अबव डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 36 हैव बीन एग्जामिन्ड एंड इट इज रिकमेंडेड दैट दे मे हैव कंसिडर्ड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस। फिर वो कमेटी कहती है कि ये जो कैंडिडेट है जिनके डॉक्यूमेंट्स है वो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 36 तक जो है वो एलिजिबल है। हमने जो डॉक्यूमेंट्स देखे आपकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन थी उसके अनुसार ये जो 1 to 36 जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर सिर्फ 36 नंबर ऑफ कैंडिडेट थे इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कल कैंडिडेट कह रहे थे कि 60 कैंडिडेट बार हो गए हैं,
तो वो मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पर 36 नंबर ऑफ कैंडिडेट थे। फिर आगे कमेटी लिखती है कि बीएससी ऑनर्स बॉटनी और बीएससी ऑनर्स जूलॉजी हैव स्टडी 2 अदर सब्जेक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेमेस्टर ऑफ द कोर्स। जो पहले 4 जो सेमेस्टर है उसके अंदर अदर 2 सब्जेक्ट इन्होंने पढ़े हैं। 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल हो गई, तो इन्होंने पढ़े हैं। हंस एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस, इसलिए ये एलिजिबल है। इसके बाद में जो कमेटी है वो बात करती है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कहती है कि ये कैंडिडेट जो है हैव स्टडी केमिस्ट्री एंड सेवरल पेपर ऑफ द लाइफ साइंस सब्जेक्ट which may be considered as biology subject during the 3 years of graduation, hence they may be considered eligible for the post of TGT science। तो बायोटेक्नोलॉजी वालों को भी बोल देते हैं कि ये भी एलिजिबल है। फिर वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर करता है कि ऑफर देम अपॉइंटमेंट, इन्हें अपॉइंटमेंट दी जाए, नोशनल बेनिफिट दिए जाए और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो विद इन 4 वीक दी जाए। और ये ऑर्डर पास होता है 16 मार्च 2026 को। 16 मार्च 2026 को कोर्ट ऑर्डर करता है कि इनको 4 वीक के अंदर ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि ये अपनी पिटीशन में मांग ज्वाइनिंग की भी रखते हैं और नोशनल बेनिफिट की भी रखते हैं। तो इसका ऑर्डर पास कर दिया जाता है। क्योंकि 4 वीक का टाइम दिया गया था और 16 मार्च को दिया गया था, तो इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। फिर ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा देते हैं। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो लगाते हैं वो 24/16/2026। और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अंदर जो स्टेट है वो बोलता है कि रिकमेंडेशन, कमीशन बोलता है कि रिकमेंडेशन हैज बीन डन, रिकमेंडेशन कर दी गई है। अपॉइंटमेंट लेटर्स टू ऑल ऑफ द पेटिशनर विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज फ्रॉम टुडे, आज से 10 दिन के अंदर हम इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे। अगर नहीं देते हैं तो 15,000 रुपये जो है वो हम हर एक पेटिशनर को देंगे, ये यहाँ पर स्टेट बोलता है। और यहाँ पे फिर कोर्ट ऑर्डर करता है कि रिस्पोंडेंट आर बाउंड बाय देयर स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट से बाउंड है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो 15,000 रुपये देंगे। और एप्लीकेशन फॉर रिव्यूअल, जो इनकी जो एप्लीकेशन है, जो कंटेम्प्ट की जो पेटिशन जो उन्होंने लगाई थी, ये रिवाइवल कर दी जाएगी। अगर इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी गई तो ये पेटिशन दोबारा से रिवाइवल कर दी जाएगी। और ये ऑर्डर दिया जाता है 18 मई 2026 को कि 10 दिन के अंदर इनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। परंतु इनकी ज्वाइनिंग अभी तक भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, पहली चीज़ तो कि टीजीटी साइंस वाले जो कैंडिडेट है डेफिनेटली इनकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी, क्योंकि इनके पास कोर्ट का डंडा है। अगर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो दोबारा से कोर्ट में जा सकते हैं। इनकी जो कंटेम्प्ट की पेटिशन थी वो वहाँ पर ऑर्डर में भी लिखा रहा, दोबारा से रिवाइवल हो जाएगी। तो इनकी ज्वाइनिंग तो डेफिनेटली बहुत जल्दी होगी। और इनकी ज्वाइनिंग के साथ में जो पहले जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था वो वाले कैंडिडेट, उनका रिजल्ट रिवाइज इनसे पहले आया था और इसके बाद में इनका रिजल्ट रिवाइज आया है। तो हमें उम्मीद है कि इसके साथ में इनकी ज्वाइनिंग भी दी जानी चाहिए, दे दी जाएगी। अगर फिर भी कोई गड़बड़ होती है तो इन कैंडिडेट को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए जाने के लिए। फिर जो एचएससी ने जो रिजल्ट रिवाइज कर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये इसके खिलाफ डिवीजन बेंच में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इन्होंने इसको अप्लाई कर दिया है। या तो इसको अप्लाई नहीं करते तो डिवीजन बेंच के अंदर चैलेंज कर सकती थी, परंतु एचएससी ने रिजल्ट रिवाइज कर दिया है, मतलब एचएससी डिवीजन बेंच में नहीं जाएगी। वैसे डिवीजन बेंच में जाने का मतलब भी नहीं बनता इसका। कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं उन्हें मिलकर एक सीनियर एडवोकेट लेकर के कोर्ट में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? जो पहले जो रिजल्ट रिवाइज हुआ था वो कैंडिडेट भी कोर्ट में गए हुए हैं। काफ़ी सारी सीट खाली पड़ी हुई है, इन कैंडिडेट को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहले वाले जो केस है उनमें स्टेट से रिप्लाई मांगा गया है, तो सेम आप में स्टेट से रिप्लाई मांगा जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली पड़ी है। बहुत सारे कैंडिडेट कैंसिल भी किए जा चुके थे बाद में, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। बहुत सारे कैंडिडेट पीजीटी में भी ज्वाइन कर गए। तो जो कैंडिडेट बाहर हुए हैं उनको भी मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको बट कोर्ट में जाके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो केस है वो आपकी ज्वाइनिंग के बाद में हुआ था। ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि ये केस आपकी ज्वाइनिंग के बाद में हुआ था। ये आपकी ज्वाइनिंग सब्जेक्ट टू दिस कोर्ट केस नहीं थी और ना ही आपको इसके अंदर पार्टी बनाया गया था। तो आपको लड़ना जरूर पड़ेगा, परंतु आप इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।